प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 पाठ 15 कविता तूफानों की ओर, कवि शिवमंगल सिंह सुमन के प्रश्नोत्तरों को। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी न्यू अपडेट्स आपको कंटिन्यू लगातार मिलती रहें। तूफानों की ओर कविता के मौखिक प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न। प्रश्न 1, कवि नाविक से क्या कह रहा है? उत्तर, कवि नाविक से यह कह रहा है कि नाव को बिना डरे तूफानों की ओर ले चलो। इसके लिए तुम्हें तूफान से डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 2, समुद्र ने किस प्रकार का रूप धारण किया हुआ है? उत्तर, समुद्र ने भयंकर रूप धारण किया हुआ है क्योंकि समुद्र में ज्वार यानी जल तरंगों का चढ़ाव आया हुआ है। प्रश्न संख्या 3, कवि ने मानव को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? उत्तर, मानव शरीर जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी यानी मिट्टी और आकाश आदि पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो मृत्यु के पश्चात शरीर मिट्टी बन जाता है और पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। इसलिए कवि ने मानव को मिट्टी का पुतला कहा है। प्रश्न संख्या 4, सागर पार करने के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर, सागर पार करने के लिए बिना डरे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का पक्का निश्चय, साहस, जुनून और आगे बढ़ते रहने के मजबूत इरादे की आवश्यकता होती है। नाविक से यह कह रहा है कि नाव को बिना डरे तूफानों की ओर ले चलो। लिखित प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्न नंबर 1, अंधड़ में साहस को कैसे तोला जा सकता है? उत्तर, अंधड़ यानी तेज आंधी। तेज आंधी में साहस को तोलना अर्थात विषम या कठिन परिस्थितियों का सामना बहादुरी से करना कहलाता है। जो मनुष्य मुसीबत के समय बिना घबराए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरे साहस के साथ आगे की ओर बढ़ते रहते हैं, वे हमेशा ही बाधाओं को पार कर जाते हैं। प्रश्न संख्या 2, कवि ने मानव की किस विशेषता की ओर इशारा किया है? उत्तर, कवि ने मानव के द्वारा हमेशा संघर्षरत रहते हुए आगे बढ़ने, बाधाओं के समय न घबराने और लक्ष्य प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा शक्ति की ओर इशारा किया है। इस कविता में
किसे क्या प्रेरणा दी गई है? उत्तर, इस कविता में मनुष्य को सदैव आगे बढ़ते रहने तथा विकट परिस्थितियों में भी, विकट यानी मुश्किल परिस्थितियों में भी बाधाओं से न घबराते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा दी गई है। प्रश्न संख्या 4, सागर पार करने के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर, सागर पार करने के लिए बिना डरे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का पक्का निश्चय, साहस, जुनून और आगे बढ़ते रहने के मजबूत इरादे की आवश्यकता होती है। कवि नाविक से यह कह रहा है कि नाव को बिना डरे तूफानों की ओर ले चलो। आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 1, लहरों का यौवन मचला है। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला से तूफानों की ओर नामक कविता से ली गई है। इस पंक्ति का आशय यह है कि यौवनावस्था में मनुष्य की कार्यक्षमता अधिक होती है, उसी तरह लहरें भी और अधिक तेज होती जाती हैं। यानी लहरें अपनी यौवनावस्था को जब प्राप्त करती हैं तो तेज और तेज होती जाती हैं। प्रश्न संख्या 2, इस अंधड़ में साहस तोलो। उत्तर, इस पंक्ति का आशय यह है कि तेज आंधी तूफान यानी कठिन बाधाओं के समय में भी साहसी व्यक्ति पूरे संयम के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। हमें मुसीबत के समय अपनी क्षमता को पहचान कर अपने साहस को टूटने नहीं देना चाहिए। प्रश्न संख्या 3, पर माझी भी कब थकता है? उत्तर, इस पंक्ति का आशय यह है कि चाहे जितनी मुसीबतें आ जाएं, परंतु नाविक तूफानों से भयभीत हुए बिना अपने धैर्य और साहस के बल पर अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। जब तक सांसों में स्पंदन है। उत्तर, इस पंक्ति का आशय यह है कि विकट से विकट परिस्थितियों में भी संघर्षरत रहने वाला मनुष्य अपनी अंतिम सांस तक लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश में लगा रहता है। हमें अपनी अंतिम सांस तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। यानी जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, मनुष्य को संघर्ष करते रहना चाहिए। कविता के आधार पर मिलान कीजिए। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। नंबर 2, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। नंबर 3, यह असीम निज सीमा जाने, सागर को भी यह पहचाने। नंबर 4, सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। प्रश्न संख्या 5, मिट्टी के पुतले मानव ने। उत्तर, कभी न मानी हार। इस प्रकार ये कविता का पंक्तियों से मिलान है।
सही विकल्प चुनकर ठीक का निशान लगाइए। हृदय और सिंधु में क्या उठ रहा है? उत्तर ज्वार। कविता में तूफान किसका प्रतीक है? उत्तर जीवन की कठिनाइयों का। प्रश्न संख्या 3, माझी कब तक पतवार चलाता रहता है? उत्तर जब तक उसकी सांसों में स्पंदन है। मूल्य परक प्रश्न। कठिन परिस्थितियों का सामना करने से क्या लाभ हो सकते हैं? उत्तर कठिन परिस्थितियों का सामना करने से मनुष्य साहसी, धैर्यवान तथा अपनी क्षमता को पहचानने लगता है। उसे अपनी कमियों का एहसास होता है और बाधाओं से बाहर निकलने के समय अपने सही निर्णय लेने की जरूरत का एहसास होता है। कठिन परिस्थितियां ही मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर खुशी का एहसास करवाती हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस पाठ की एनिमेटेड वीडियो को भी मैंने साथ में ही डाला है, तो आशा करती हूँ आपको वो कविता की व्याख्या भी अच्छे से समझ आएगी, इसलिए आप एनिमेटेड वीडियो को भी ध्यान से देखें। नमस्कार।